दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था के मंच पर इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला देने की क्षमता रखती है। भारत और अमेरिका के बीच उभरता हुआ व्यापार समझौता अब महज एक औपचारिक बातचीत नहीं रह गया है। ये एक ऐसी रणनीतिक जंग बन चुका है जिसमें टैरिफ, दबाव, कूटनीति, किसान, उद्योग और वैश्विक राजनीति सब कुछ एक साथ टकरा रहा है। जो बात कभी असंभव लगती थी, आज वह बेहद करीब दिखाई दे रही है। वही अमेरिका जिसने कुछ समय पहले तक भारत को ऊंचे टैरिफ की धमकी देकर झुकाने की कोशिश की थी, आज उसी भारत के साथ समझौते की मेज पर बैठने को मजबूर दिख रहा है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दबाव की नीति पलटकर बातचीत की मजबूरी बन गई। कुछ महीने पहले तक माहौल बिल्कुल अलग था। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिए थे। मकसद साफ था, भारत पर आर्थिक दबाव बनाना, उस मौके की एक चरबक्की साकला उसे अपने नियमों के अनुसार झुकाना और अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलवाना। उस वक्त कई विश्लेषकों का मानना था कि भारत को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत बड़ा है और वहां तक पहुंच खोना किसी भी देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन भारत ने वह किया जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन को नहीं थी। भारत ने घबराने की बजाय रणनीति बनाई। भारत ने शोर मचाने की बजाय तैयारी की। भारत ने प्रतिक्रिया देने की बजाय विकल्प खोजे। यही वह मोड़ था जहां से कहानी ने नया रास्ता पकड़ लिया। भारत ने सबसे पहले अपने निर्यात को विविध बनाने पर ध्यान दिया। जिन उत्पादों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार था, उनके लिए नए देशों में रास्ते तलाशे गए। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क तेज किए गए। साथ ही घरेलू उत्पादन को मजबूती देने पर जोर बढ़ा। मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाएं सिर्फ नारे नहीं रहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार बन गईं। इससे अमेरिका को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि टैरिफ का असर अब उतना गहरा नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। भारत दबाव में नहीं टूट रहा था, बल्कि खुद को और मजबूत कर रहा था। यहीं से अमेरिका की रणनीति में दरार पड़नी शुरू हुई। वॉशिंगटन को समझ आने लगा कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं, खासकर तब जब चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। सप्लाई चेन चीन से बाहर निकल रही है और कंपनियां नए भरोसेमंद विकल्प ढूंढ रही हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत बन चुका है। यही कारण है कि टैरिफ की सख्ती धीरे धीरे नरमी में बदलने लगी और बातचीत की जमीन तैयार होने लगी। इसी बदले हुए माहौल में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का बयान सामने आता है, जो सिर्फ एक सरकारी टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। जब वह कहते हैं कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है और पहला चरण वेरी नियर है, तो इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ तय हो चुका है। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब केवल कुछ संवेदनशील मसले बचे हैं जिन पर अंतिम फैसला होना बाकी है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस दौर में आया है जब कुछ महीने पहले तक दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही थी। अब सवाल उठता है कि ये संवेदनशील मुद्दे आखिर हैं क्या, जो समझौते को रोककर खड़े हैं। अगर भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं के इतिहास को देखा जाए तो एक बात हर बार सामने आती है, कृषि और डेयरी सेक्टर। भारत के लिए किसान सिर्फ आर्थिक इकाई नहीं है। किसान भारत की सामाजिक संरचना, राजनीति और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। लाखों छोटे और सीमांत किसान अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए कृषि निर्यात एक बड़ा हथियार है। वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक खेती होती है, जहां लागत कम और उत्पादन ज्यादा होता है। अमेरिका चाहता है कि उसके सस्ते कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आसानी से घुस सकें। यहीं पर टकराव पैदा होता है। अगर भारतीय बाजार को पूरी तरह अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया जाए तो इसका सीधा असर भारत के छोटे किसानों पर पड़ेगा। दूध, गेहूं, मक्का और अन्य उत्पादों में भारतीय किसान अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारत ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इस बार भारत पहले की तरह जल्दबाजी में समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत साफ शब्दों में कह चुका है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह वह भारत है जो अब दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी की स्थिति में बात कर रहा है। अमेरिका भी यह अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत का बाजार खोना मौजूदा वैश्विक हालात में उसके लिए घाटे का सौदा होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदली हुई वैश्विक राजनीति और
सप्लाई चेन का पुनर्गठन, इन सब के बीच भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका अब सिर्फ टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की रणनीति से पीछे हटता दिख रहा है और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में सामने आए ताजा अपडेट्स इस बदलाव को और मजबूत करते हैं। वाणिज्य सचिव ने साफ किया कि दोनों देशों के वार्ताकार वर्चुअल बैठकों के जरिए बचे हुए मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कोई सख्त डेडलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि मार्च 2026 तक एक अंतरिम समझौता संभव है। ये वही अमेरिका है जिसने 2025 में भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए थे, जिनमें रूसी तेल आयात को लेकर अतिरिक्त पेनल्टी भी शामिल थी। उस वक्त यह माना जा रहा था कि भारत को भारी नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने न सिर्फ उस झटके को सहा, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया। निर्यात के नए रास्ते खुले, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला और अमेरिका पर निर्भरता कम हुई। अब अमेरिकी राजदूतों और अधिकारियों के बयान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत अमेरिका के लिए एसेंशियल बन चुका है, यानी जरूरी। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसका मतलब है कि भारत के बिना अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति अधूरी है, और जब रणनीति जुड़ जाती है तो व्यापार अपने आप पीछे नहीं रह सकता। यह समझौता सिर्फ टैरिफ घटाने तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में बाजार पहुंच, विवाद निपटान की व्यवस्था, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार और लंबे समय के लिए भरोसे का निर्माण शामिल है। यही वजह है कि दोनों पक्ष बहुत सावधानी से हर शब्द, हर शर्त और हर लाइन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह समझौता अगर बनता है तो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लंबी दिशा तय करेगा। अगर इसके संभावित प्रभावों पर नजर डालें तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। टैरिफ में स्थायी कमी आने से भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में रास्ता आसान होगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी हार्डवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे निर्यात बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। छोटे उद्योग जो अब तक ऊंचे टैरिफ के कारण पीछे रह जाते थे, उन्हें भी मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर भारत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों को नियंत्रित तरीके से प्रवेश देता है तो घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे गुणवत्ता सुधरेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। संभव है कि कुछ उत्पादों की कीमतें भी कम हों, लेकिन भारत इस संतुलन को बहुत सावधानी से साधना चाहता है ताकि इसका खामियाजा किसानों और छोटे उत्पादकों को न भुगतना पड़े। यही वजह है कि यह समझौता आसान नहीं है। यह सिर्फ आंकड़ों और दस्तावेजों का खेल नहीं है। इसमें करोड़ों लोगों की आजीविका, उद्योगों का भविष्य और देश की रणनीतिक दिशा जुड़ी हुई है। भारत अब यह स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी कीमत पर किसानों की अनदेखी नहीं करेगा। अमेरिका को भी यह मानना होगा कि भारत अब वह देश नहीं है जिसे सिर्फ दबाव से फैसले बदलने पर मजबूर किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संतुलन लंबे समय तक कायम रहेगा? क्या अमेरिका भविष्य में फिर से टैरिफ को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा? और क्या भारत ने ऐसी सुरक्षा शर्तें तय की हैं जो उसे भविष्य में सुरक्षित रखेंगी? संकेत बताते हैं कि भारत इस बार सिर्फ टैरिफ कटौती तक सीमित नहीं है। विवाद निपटान प्रणाली, लंबी अवधि की बाजार पहुंच और रणनीतिक विश्वास, इन सब पर जोर दिया जा रहा है। यानी यह समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी देगा। यही कारण है कि जिस अमेरिका ने कभी 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, वही आज समझौते की भाषा बोल रहा है। अंतिम घोषणा और हस्ताक्षर अब भी बाकी हैं। तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, इस बार भारत सिर्फ भागीदार नहीं है, भारत इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख निर्धारक बनकर उभरा है और यही बात इस समझौते को ऐतिहासिक मोड़ बना सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि नीयत, राजनीति और भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जितनी चर्चा बाहर दिखती है, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल पर्दे के पीछे चल रही है। यह सिर्फ दो देशों के बीच सौदेबाजी नहीं है, बल्कि यह तय करने की कोशिश है कि आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन किस ओर झुकेगा। और इस संतुलन के केंद्र में आज भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे की जिसने हर दौर में इस समझौते को रोकने का काम किया है, कृषि और डेयरी सेक्टर। अमेरिका का दबाव साफ है। वह चाहता है कि उसके बड़े पैमाने पर उत्पादित कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में बिना ज्यादा रुकावट के आएं।
अमेरिका के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उसकी घरेलू राजनीति से जुड़ा मामला भी है। वहां के किसान और एग्री लॉबी सरकार पर लगातार दबाव बनाते हैं कि नए बाजार खोले जाएं। भारत, जहां कृषि आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका है, इस मांग को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि वार्ताओं में सबसे ज्यादा समय इसी मुद्दे पर खर्च हो रहा है। भारत जानता है कि अगर उसने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया तो इसका असर सिर्फ कीमतों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि गांवों की सामाजिक संरचना तक हिल सकती है। छोटे किसान जिनके पास सीमित संसाधन हैं, अमेरिकी एग्री कॉरपोरेट्स से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि भारत इस बार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। संदेश साफ है, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन किसानों की कीमत पर नहीं। यह रुख बताता है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के साथ बातचीत कर रहा है। अब नजर डालते हैं अमेरिका की अंदरूनी राजनीति पर, जो इस समझौते को प्रभावित कर रही है। अमेरिका में प्रशासन पर दोहरी चुनौती है। एक तरफ चीन के साथ बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ घरेलू उद्योगों और किसानों का दबाव। चीन से सप्लाई चेन हटाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, लेकिन उसके लिए भरोसेमंद विकल्प चाहिए। भारत इस खाली जगह को भरने की पूरी क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन अब भारत को सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में देखने लगा है। यह सोच अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। इसी संदर्भ में ट्रंप प्रशासन की रणनीति को समझना जरूरी है। ट्रंप के दौर में टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर भी यही नीति अपनाई गई। 50% तक के टैरिफ, धमकियां और सख्त बयान, सबका मकसद भारत को झुकाना था। लेकिन इस बार नतीजा उल्टा निकला। भारत ने दबाव में आने से इनकार कर दिया। निर्यात के नए रास्ते खोजे गए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला और अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत अब वैसा देश नहीं है जिसे सिर्फ दबाव से दिशा बदली जा सके। यहीं से अमेरिका की भाषा बदलनी शुरू हुई। अब टैरिफ की जगह बातचीत, साझेदारी और म्यूचुअल बेनिफिट जैसे शब्द सामने आने लगे। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि भारत की रणनीतिक मजबूती का नतीजा है। अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसने भारत को खो दिया तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि समझौते की दिशा में गंभीर प्रयास तेज हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह समझौता होता है तो आम भारतीय को इसका क्या फायदा मिलेगा। अक्सर कहा जाता है कि ऐसे बड़े व्यापार समझौते सिर्फ कंपनियों और सरकारों के लिए होते हैं। आम आदमी तक इनका असर सीमित रहता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। अगर अमेरिकी टैरिफ में स्थायी कमी आती है तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे ज्यादा खुले होंगे। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और आईटी हार्डवेयर जैसे सेक्टरों में उत्पादन बढ़ेगा। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। नई फैक्ट्रियां, नए ऑर्डर और नई नौकरियां, यह सब संभव है। इसे उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें तो चुनिंदा क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों की एंट्री से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसका मतलब है बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा विकल्प। कुछ उत्पादों की कीमतें भी कम हो सकती हैं, लेकिन भारत यहां भी संतुलन साधना चाहता है। ऐसा नहीं होगा कि बाजार पूरी तरह खोल दिया जाए। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा ताकि घरेलू उद्योगों और किसानों को नुकसान न पहुंचे। एक और बड़ा पहलू है वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका। यह समझौता भारत को चीन के विकल्प के रूप में और मजबूत कर सकता है। जब अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां चीन से बाहर निकलने की सोच रही हैं, तो भारत उनके लिए सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभर रहा है। अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार समझौता इस प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि का फायदा होगा। लेकिन खतरे भी कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका भविष्य में फिर से टैरिफ को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। इतिहास गवाह है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि इस बार समझौते में सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं, बल्कि विवाद निपटान की स्पष्ट व्यवस्था, नियमों की पारदर्शिता और दीर्घकालिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी एकतरफा फैसले से भारत को नुकसान न हो। यह समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत के बदले हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। पहले भारत अक्सर ऐसे समझौतों में रक्षात्मक रुख अपनाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अपनी शर्तों पर अपने हितों के साथ और बराबरी की भाषा में बात कर रहा है। यही वजह है कि वार्ताएं लंबी चलीं, उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत अपने मूल सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। पिछले 1 साल में कई मौके ऐसे आए जब लगा कि समझौता टूट सकता है। सितंबर के टैरिफ, राजनीतिक बयानबाजी और घरेलू दबाव
सबने इस प्रक्रिया को मुश्किल बनाया, लेकिन हर बार दोनों देशों ने महसूस किया कि अलगाव की कीमत बहुत ज्यादा है। यही सोच वार्ता को फिर से पटरी पर लाती रही। दिसंबर की ऑनलाइन बैठकों से लेकर जनवरी 2026 के ताजा बयानों तक हर संकेत यही कहता है कि दोनों पक्ष किसी न किसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझौता इतिहास बदलेगा? क्या यह सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या जमीन पर असर दिखाएगा? जवाब पूरी तरह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि यह समझौता भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान देगा। यह संदेश देगा कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक नियमों को प्रभावित करने वाला देश है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता सिर्फ व्यापारिक दस्तावेज नहीं है। यह भरोसे, शक्ति संतुलन और रणनीति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे भारत ने दबाव की राजनीति को धैर्य और तैयारी से जवाब दिया, और कैसे वही अमेरिका, जिसने कभी टैरिफ से डराने की कोशिश की थी, आज साझेदारी की बात कर रहा है। अंतिम घोषणा अभी बाकी है, लेकिन संकेत साफ हैं। अगर यह समझौता हुआ तो यह भारत की आर्थिक और रणनीतिक यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ देगा।